किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे देश में वर्षों से कृषि की जा रही है और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम के द्वारा भी हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारियां और नई नई तकनीकों की जानकारियां कई वर्षों से देते आ रहे हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, मशीनीकरण बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे कृषकों को नई जानकारियों से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कृषि की मुख्य खबरों पर। तेज होगी गेहूं की बुआई, उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण, रबी फसलें बोने का उपयुक्त समय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभियान चलेगा, सरसों में उर्वरक प्रबंधन। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि चालू रबी मौसम में अब तक कम क्षेत्र में गेहूं की बुआई को लेकर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी। एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं की बुआई का क्षेत्र अब तक इस साल पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कम रहा है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में जल्द ही गेहूं की बुआई जोर पकड़ेगी। श्री सिंह ने कहा कि गेहूं की बुआई आमतौर पर दिसंबर तक चलती है। अब तक गेहूं की बुआई 40% क्षेत्र पर हुई है। प्रदेश में इस वर्ष पर्याप्त उर्वरकों का भंडारण किया गया है। विभिन्न उर्वरकों का 16,62,000 मीट्रिक टन भंडारण का लक्ष्य है। इसमें से 6,08,000 मीट्रिक टन भंडारित उर्वरकों में से 4,22,000 मीट्रिक टन उर्वरक का उठाव हो चुका है। रबी फसलों के लिए डीएपी का 4,29,000 मीट्रिक टन भंडारण किया गया है। इसमें से 1,11,000 मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है। कॉम्प्लेक्स का 1,75,000 मीट्रिक टन का भंडारण किया गया है। इसमें से 42,000 मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है। इस समय रबी फसलें बोने के लिए उपयुक्त तापमान बना हुआ है। सरसों की बोनी के लिए इस समय उपयुक्त तापमान है। इस तापमान में उन्नत प्रजातियों जैसे RGN 73, पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, क्रांति, रोहिणी प्रजातियों का चयन कर पर्याप्त नमी होने पर किसान बोनी कर सकते हैं। सरसों का बीजोपचार वीटावैक्स पावर या बेनलेट दवा को 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। चना की बोनी हेतु उन्नत उकटा निरोधी जातियां जैसे JG16, JG11, JG218 व JG130 का चयन करें व बोनी पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। गेहूं की बोनी के लिए गेहूं की उन्नत किस्में जैसे GW 322, 366 एवं 273 व HD 2338 आदि का चयन कर बोनी करें। प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने और हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे। लगभग 8 लाख मिट्टी के नमूने लेने का लक्ष्य है। अभी तक 1,45,000 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। इसके लिए हर विकासखंड में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। सरसों की फसल के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय कूड़ों में देनी चाहिए। नत्रजन की शेष आधी मात्रा 30 से 35 दिन की अवस्था में ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। असिंचित दशा में उर्वरकों की आधी मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए। 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देनी चाहिए। किसान भाइयों, आज खबरी खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। मक्का का भाव मंडियों में इस प्रकार रहा। बैतूल में न्यूनतम भाव 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1,107 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,355 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में न्यूनतम भाव 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में न्यूनतम भाव
1,200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव मंडियों में इस प्रकार रहा। मंडला में न्यूनतम भाव 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,455 रुपए प्रति क्विंटल। सीहोर में न्यूनतम भाव 1,560 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,890 रुपए प्रति क्विंटल। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 1,350 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। सिंगरौली में न्यूनतम भाव 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव मंडियों में इस प्रकार रहा। बड़नावर में न्यूनतम भाव 3,180 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रतलाम में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,366 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 3,250 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,250 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव 2,950 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, ये समय है नई नई प्रौद्योगिकी का और नई नई मशीनरीकरण का। इनके अभाव में कृषि कार्य क्या कोई भी कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में आपको इन सभी की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपनी कृषि में अधिक से अधिक उन्नति और लाभ प्राप्त कर सकें। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इन मशीनरीकरण का ज्ञान नहीं है, जिसके अभाव में हमारे क्षेत्र में कृषि कार्य चल रहा है और साथ ही साथ ज़्यादा उन्नति भी नहीं हो रही है। ऐसे में कुछ नाट्य रूपांतरण के द्वारा
कृषि की मशीनरीकरण की हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए इसी नाट्य रूपांतरण के जरिए हम जानते हैं कि मशीनरीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। हो गया पानी गरम अम्मा? हाँ बेटा हो रहा है। एक आदमी भी नहीं मिला। कहाँ चले गए दद्दा सब लोग? शहर को सींच गए सबके सब। अरे सब कैसे जा सकते हैं दद्दा? अभी कल ही रमोला भोपाल से लौटा है। रमोला और जो बच गए हैं उन्होंने भी कोई न कोई बहाना लेकर मना कर दिया। बड़ा विचित्र गांव है, दाम देकर भी यहाँ काम करना नहीं चाहते आदमी। अरे अम्मा मैं जाता हूँ, दद्दा का स्वभाव तो तू जानती है। कोई कहे काऊ की, मधु कहे मऊ की। कोई कहाँ की कह रहे? अरे कोई कहीं की बात नहीं कर रहा, वो है ना प्रकाश बाहर जा रहा है। तुम तो शांत बैठो, वो किसी न किसी को ले ही आएगा। हाँ जैसे सब मेरे इंतजार में वहाँ बैठे हुए। अच्छा तो अब रहने दे, हाँ छोड़। अरे अम्मा जी, हमारे यहाँ तो सुबह सुबह चौराहे पर सैकड़ों संख्या में लेबर मिलते हैं, जब चाहे जितने ले आओ। यही तो यहाँ मुश्किल है कि इसी गांव से बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन इसी गांव में काम करना नहीं चाहते। बड़े अजीब है। मैं आता हूँ अम्मा। जल्दी आना बेटा। लो चाय। लौट आए मुझे भटे सा मुंह लेकर। अरे दद्दा आपकी टोंट मारने की आदत नहीं जाएगी। अरे अपने लड़के तक को नहीं छोड़ते। फोड़ते? अरे किसका सिर फोड़ते? किसी का। अम्मा एक गिलास पानी दे दो। हाँ ला ही रही थी बेटा। विकास किसका सिर फोड़ कर आया, बताता क्यों नहीं? अपने आप का फोड़ दिया मैंने। बेटा किसका सिर फूट गया है? तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे नहीं माँ, ये दद्दा हैं, कुछ का कुछ सुनते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं और ऊपर से टॉन्ट भी मारते हैं। अब तुझे तो मालूम है ना उनकी पुरानी आदत है बेटा, तू अपना मन खोटा मत कर। अच्छा ये बता, मजदूर मिले कि नहीं ये बता। कहाँ अम्मा, पूरा गांव छान मारा, मगर मजाल है कोई आज तो क्या कल भी आने को तैयार हो। हाय दैया, कल के लिए भी नहीं मिला। अब बता बोहनी कहाँ से होगी? क्या बताऊं अम्मा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता लोग यहाँ काम करना ही क्यों नहीं चाहते। सबके सब एक नंबर के लालची हो गए हैं। अरे दद्दा, अगर लालची हो गए होते तो ज्यादा मजदूरी पे मान गए होते। ये क्या बात हुई, घर पर बैठे हैं और काम पर आना नहीं चाहते। पता नहीं दद्दा, कहते हैं कि एक दो दिन के काम से क्या होगा। शहर में इतना काम है, इतना काम है कि आदमी थक जाए पर काम खत्म नहीं होता। ये क्या बात हुई? एक दो दिन का काम होगा वही तो देंगे ना। अब जबरदस्ती महीना भर का काम कहाँ से लाए? वही तो काकी, वही तो महीने भर का नहीं, साल भर का काम आ सकता है। पर सरपंच साहब विकास के काम लाए तो ही तो ना। तू फिर आ गया? अरे क्यों मेरे आगे पीछे राहु केतु की तरह डोलता रहता है? काका अब आप निश्चिंत रहो, अब मैं राहु केतु बनकर सरपंच के पीछे लग जाऊंगा। देखता हूँ कब तक विकास के काम नहीं लेकर आते हैं। देख घनसी, जो भी काम की बात करना है कर ले, फालतू की बातें मत कर। चल फूट दे यहाँ से, हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। लो, ये भी कोई बात हुई? भलाई का तो जमाना खत्म हो गया है। किसी के सामने सर काट के भी रख दो तो कहेंगे सर उठाओ, बाल चुभते हैं। अरे बेटा, तू अपने सिर और बाल बचा के रख। अच्छा मजदूर लाने की बात करता है तो वो कर। हाँ
ये क्या तुम दोनों की खिचड़ी पकने लगी? अरे वो मजदूर लाने की बात कर रहा है, समझे? अच्छा, शनिचरी कुबेर का काम कब से करने लगे? ताजुब है। अरे दद्दा, बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। ये ली जीभ और तालू से मार दी। क्या कहा? भालू ने मार दी? ऐसे ही टाइम पे इनके कान का लीवर उतर जाता। तू बुरा मत मान, तू मेरी जगह पे अपने आप को रख के देख, मैं कितना सहता हूँ, फिर भी ये बात नहीं आती। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं भी तो काका को बहुत तंग करता हूँ। वो तो शनिचर शब्द से मेरे को थोड़ी एलर्जी है। हेलो हेलो, हाँ, अरे मैं प्रकाश के यहाँ पर हूँ। मैं अभी आता हूँ, बस उसको रोक के रखना, मैं आता हूँ। मैं जाऊँ, फोन आया है, कोई घर पे वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन तुम बोहनी करो तो मुझे जरूर बता देना। 2-3 दिन के लिए 4-5 लेबर चाहिएगी। तो जा, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ, और सुन, शाम को मिलेंगे तो तसल्ली से सोचेंगे इस बारे में, ठीक है? जा। ये खानों में क्या भरती रहती है बहू? माँ, इसे वर्ग पहली कहते हैं। इससे कुछ फायदा होता है क्या? हाँ, शब्द ज्ञान बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है और तर्क शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। क्या 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 होता है? अम्मा, तर्क शक्ति यानी सोचने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो प्रकाश के दद्दा को बताना। हाँ, वो कुछ सोचे समझे बिना ही तो बोल जाते हैं हर बार। पर अम्मा जी। अरे पर क्या? अरे उनसे कोई कुछ कह सकता है क्या? कच्चा चबा जाएंगे। तुझे बहुत मानते हैं, इसलिए मैं तुझसे बोल रही हूँ। अरे नहीं अम्मा जी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझसे नहीं होगा। अरे तो इतनी हड़बड़ा क्यों रही है? अरे कोई उधर है क्या? किसको देख रही है? अरे दरवाजे पे कोई है क्या? कौन है? अरे मैं हूँ, मैं। अरे तो चोर की तरह वहाँ छुप छुप के क्या सुन रहे हो? सास बहू की बातें सुन रहे थे क्या? अरे नहीं, मैं आशा बहू से ये कहने आया था, कुछ तरीका सोचे, वरना समय पर अषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर साल भर बाद ही ठिकाने लगता है। हाँ हाँ बहू रानी, विदुषी रानी, कोई तरकीब बताओ अपने ससुर को। इनके सामने अगर पहाड़ भी टूट जाए ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे बोल रहा है प्रकाश? अरे बहू होशियार है ना, इसीलिए उससे पूछ रहे हैं। हाँ, इस घर की बहू होशियार, दद्दा लाल भुजक्कर, माँ कौशल्या, एक मैं ही तो हूँ, अनपढ़ गवार। अरे नहीं बेटा, तू हमारा लायक बेटा है ना? लेकिन हाँ, बहू की खिल्ली मत उड़ाया कर। अरे अम्मा, खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, पता है, अभी तो मैं रास्ते भर यही सोचते हुए आ रहा था कि इस बारे में आशा से कोई सलाह लूं। वाह, अब तो ठीक है ना बेटा, तेरी सलाह मान रहे हैं। अब कुछ तरकीब सोची है क्या? वो बता दे। सोची तो है अम्मा जी, अगर पसंद आए तो। अरे बोल ना, बताएगी तभी तो। क्यों ना हम लोग खेती वाली मशीन खरीद लें? क्या? जोर से कहना। वो कह रही है कि हम खेती वाली मशीनें खरीद लें। ये भी क्या तरकीब हुई? हाथ ना मुट्ठी, खुरखुरा उठी। दद्दा ठीक ही तो कह रही है, अगर मशीन ले लेंगे तो किसी के सामने चिरौरी तो नहीं करनी पड़ेगी ना। अरे तू तो रहने दे, मशीनें क्या खेत बेचकर खरीदेगा? लेकिन दद्दा, हम मशीनें सरकारी सहायता से भी ले सकते हैं। वो कह रही है कि मशीनें तो सरकारी सहायता से भी ली जा सकती है। पुराना कर्ज चुक गया क्या, जो नया लेने की सलाह दे रही हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। दद्दा, इसमें बुरा क्या है? देखिए, पुराना कर्ज थोड़ा बहुत बचा है, उसे भी जमा कर देंगे। ठीक है, अगर तुझे जोरू की बात ही माननी है तो और बात है।
अगर हाँ कहूँगा तो आप मुझे बेशर्म कहोगे, मगर कोई अगर अच्छी सलाह दे तो उसे मानने में क्या बुराई है? क्यों अम्मा? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। पहली बार तूने बहू की सलाह मानी है ना? इसलिए शहर चले जाना और मशीनों का इंतजाम करके आना। माँ, मैं घंसी के पास से होके आता हूँ, सोच रहा हूँ कि उसे भी साथ ले जाऊँ। हाँ ठीक, ये ठीक रहेगा। घंसी भैया से बात हुई, वो जा रहे हैं आपके साथ? घंसी भैया की बड़ी फिक्र हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप ही के लिए कह रही थी। रियली? ऐसे क्या देख रहे हो? देखने का टैक्स चुका दो तो फिर नहीं देखेंगे। घंसी, हाँ? सुना है वर्मा जी अपने ही गांव में आने वाले। और दिखते तो है नहीं वो। अरे नहीं, वो आने वाले। अगर वो अपने गांव में आ गए तो अपना शहर जाना बच जाएगा कि नहीं? अरे वर्मा जी, वर्मा जी, अरे वर्मा जी, वर्मा जी। कैसे हो? भाई, आ रहा हूँ। नमस्ते। आइए। अरे नमस्ते प्रकाश, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी चल रही है खेती? ठीक चल रही। आपकी सहायता से तो हमारी खेती संवर गई, इसीलिए आज ये घंसी को भी आपसे कुछ काम है। अच्छा। हाँ, तो बताइए इस बार क्या इरादे हैं? वो हमको मशीनों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सिर्फ पूछताछ ही करनी है या कुछ खरीदना भी है? नहीं, खरीदना है। तो ऐसे बोलो ना भाई। हाँ भाई, बताओ कौन सी मशीन खरीदनी? वर्मा जी, मेरे पास ज्यादा बड़ी जमीन तो है नहीं, इसलिए छोटी मशीनों से ही मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारा काम छोटी मशीनों से भी चल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या क्या काम लेना चाहते हो खेती की मशीनों से तुम? जुताई बुआई हो जाए साहब, क्योंकि क्या है, ट्रैक्टर नहीं चाहिए, इतनी औकात नहीं है अपनी। अरे भाई प्रकाश भाई, औकात की बात मत करो। सरकार की नजर में किसानों की बहुत बड़ी औकात है, इसीलिए तो सारे दरवाजे खोल दिए हैं सरकार ने। और देखो ना, कमजोर वर्ग और छोटे किसानों के लिए तो सहायता राशि इतनी है कि पूछो मत। जरूरत है तो उसका लाभ उठाने की। बात तो आपने एकदम सही कही सर। वही तो, जहाँ ट्रैक्टर पर 35% की सहायता है, वहीं पावर टिलर पर 50% तक की। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और छोटे किसानों के लिए तो ये सहायता राशि 40% तक है। ऐसे ही कल्टीवेटर के लिए 15,000 और 12,000 रुपए की सहायता राशि भी मिल रही है। अब ये किन किन मशीनों पर सहायता मिलती है? सभी मशीनों के लिए, जैसे निंदाई, बुआई, तुड़ाई, जुताई, कटाई, दवा छिड़काई, सभी मशीनों के लिए सरकारी सहायता मिलती है। मुझे तो सिर्फ जुताई बुआई के लिए मशीन चाहिए। हाँ, तो ठीक है, तुम एक काम करो, पावर टिलर और उसके मैचिंग का कल्टीवेटर और सीड ड्रिल ले लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है साहब, ये कब तक हो जाएगा? अरे बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुहान है। अरे भाई, आपको सहायता की जरूरत आज है और सहायता दे हम 6 महीने बाद, तो ऐसी सहायता का क्या मतलब है? एकदम 16 आना सच बात कही आपने। ऐसा हो भी चुका है अंग्रेज के जमाने में, आग लगी गर्मी में और बुझाने का ऑर्डर दिया बारिश के बाद जाड़ों में। पर अब ऐसा नहीं होता, अब सब चीजें बदल गई हैं। साहब, अपनी ही सरकार है, अपने ही बनाई है और अपने ही लिए है। हाँ भाई घंसीराम जी, अब बताइए आपकी क्या इच्छा है? अभी तो जुताई का और बुआई का काम प्रकाश के मशीनों से हो जाएगा, लेकिन आलू की गड़ाई और खुदाई के लिए आप मशीन कर देंगे तो अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं। आलू क्या, ऐसी कोई भी खेती की मशीन नहीं है जिसके लिए सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं। अरे भाई, कुछ बड़ी मशीनें तो आप लोग मिलकर के भी खरीद सकते हैं। साहब, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे इसे ना कस्टम हायरिंग या भाड़ा केंद्र कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत 24 लाख रुपए यानी कि लगभग 40% सहायता मिलती है सरकार की तरफ से।
जिससे एक व्यक्ति 60 लाख रुपए तक की मशीनें खरीद सकता है खेती के लिए। और समूह के लिए तो ये सहायता राशि 1 करोड़ रुपए तक की हो जाती है, जिससे कि वो समूह 2.5 करोड़ रुपए तक की मशीनें खरीद सकता है। अरे बाप रे, सरकार इतना पैसा किसानों के लिए देती है? हाँ बिल्कुल। अब आलू की ही बात लें। आलू के लिए सरकार 12,000 से 19,000 रुपए तक की सरकारी सहायता मिलती है मशीन खरीदने के लिए। और साहब, खेती के अलावा कोई और? खेती के अलावा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मूल्य संवर्धन, वैज्ञानिक भंडारण और पैकेजिंग इकाई की स्थापना के लिए, और उत्पादन के स्थानांतरण के लिए, और उत्पादन की इकाई के लिए भी सहायता मिलती है, जो कि 1.5 लाख रुपए तक की होती है, या लागत का 60% जो भी कम हो सरकार से मिल जाता है। तो साहब, मैं कल ऑफिस आ जाऊं? अरे भाई कल क्यों, आज ही मेरे साथ चलो। देखो, मेरे कार्यालय में आकर के तुमको कुछ फॉर्मों पर साइन करना होगा। मेरे ऑफिस के बाहर कुछ रजिस्टर्ड फर्मों की सूची लगी है, जो है farmech.gov.in, इनके ऊपर भी उपलब्ध है। उसे देखकर अपनी मनपसंद फर्म पसंद कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे नहीं साहब, आप जहाँ से कहेंगे हम वहीं से ले लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो भाई, कौन सी फर्म का चुनाव करना है ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और यदि कोई तुमसे कहे भी कि वो तुम्हें कुछ कमीशन दिलवा देगा या सस्ती मशीनें दिलवा देगा, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना, तुमको धोखा भी हो सकता है। आप जैसे अगर अधिकारी सब हो जाए तो जनता का कितना भला हो सकता है। अरे भाई, सरकार हमें वेतन ही इतना देती है कि गलत रास्ते पर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो एक काम करो, मेरे साथ ही मेरे ऑफिस तक चलो और जल्दी से जल्दी मशीन खरीदने में लग जाओ, ठीक है ना? चलो आओ, आ जाओ भाई।